हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क, इससे पहले मैं बता दूं, कक्षा 10th और 12th की परीक्षाएं अपनी 6 मार्च से हैं, तो इनके लिए अपने पास ये माने अपन कि 1 महीना है आपके पास पढ़ने का। इन 30 दिनों के अंदर मैं 10वीं साइंस और 12th का अपना बायो, इन दोनों का पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा। यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा। आप घर बैठे पूरी क्लासें देख सकते हो। इनमें बीच में मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा। आपके जो बच्चे क्लास में मेरे से पढ़ते हैं उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो क्लास में मेरे से नहीं पढ़ सके, उनका आधा ही सिलेबस हुआ था। तो वो बच्चे जो जो टॉपिक उनके बचे हुए हैं वो अपने पूरे टॉपिक यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कल से अपन 10th और 12th के टॉपिक चालू कर देंगे। आज अपन केवल सामान्य जानकारी दे रहे हैं जो सभी कक्षाओं के लिए है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए है, मानव मस्तिष्क। तो देखिए, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात कि मानव मस्तिष्क है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसका भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का भाग है। मानव मस्तिष्क के यदि वजन की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में मनुष्य के जो मस्तिष्क का भार है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। एक्चुअल यदि मानने अपन तो लिख सकते हैं कि 1350 ग्राम होता है। कई बार परीक्षाओं में आता है 1350 भी देते हैं, 1300 भी देते हैं, 1400 भी दे देते हैं। तो अपने को ये मानना है। यदि अपने कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव मस्तिष्क कितने सीसी का है। सीसी का मतलब बेटा होता है क्रेनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क की क्षमता है, और वो लगभग होती है अपने इतनी है, लगभग 1300 से 1400 सीसी का मस्तिष्क की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो अपनी होती है। मनुष्य का जो अपना वैज्ञानिक नाम है वो जानते हो आप, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस और इसके होमोसेपियंस के जो मस्तिष्क की क्षमता है वो 1300 से 1400 सीसी होती है। सीसी बोले तो याद रखना क्रेनियल कैपेसिटी। ये बात अपन करते। बोले तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग। सबसे पहले भाग की बात करें अपन, अग्र मस्तिष्क, बोले तो फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा बोले तो अपन पश्च मस्तिष्क। ये अपना हिंद ब्रेन। ठीक है, तो मस्तिष्क के बेटा जी 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के यदि मुख्य भागों की अपन बात करें तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क बोले तो सेरिब्रम। दूसरा अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस। और यदि तीसरे भाग की बात करें तो यह मस्तिष्क का होता है थैलेमस भाग। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, परम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है, देखो
परम मस्तिष्क के बारे में बताऊं मैं आपको, ये अपने जो आगे वाला भाग होता है, ये भाग, इसको परम मस्तिष्क कहा जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग बताऊं मैं आपको, ये मस्तिष्क का 60% भाग बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमें ज्ञान, चिंतन, अवबोध, याद करना, सोचना, विचारना आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। मुख्य भाग है। कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई तथ्य है, कोई किताब है जो अपने पहले पढ़ी है और वो हम भूल रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपन याद करेंगे, अपन सोचेंगे कि हाँ मैंने उस चीज को देखा, कहीं कहाँ देखा है, वहां देखा, याद आएगी। ये प्रमस्तिष्क कार्य करता है। पुरानी चीज जो अपनी पढ़ी हुई है उसको दोबारा याद करेंगे, अपन थोड़ा सा याद करेंगे, दिमाग में सोचेंगे कि ऐसे ऐसे मैंने कहीं देखी है, प्रमस्तिष्क में पढ़ी है, कहीं से भी अपन देख सकते हो। ठीक है, ये बोले तो एक अपना मोबाइल में मेमोरी कार्ड डलता है, वो मेमोरी कार्ड है, और इसमें से निकाल के अपन तुरंत चीजों को याद कर लेते हैं। तो ये प्रमस्तिष्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। दूसरा देखो, अपन बोले तो हाइपोथैलेमस, ये वैसे तो एक ग्रंथि की तरह कार्य करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हो आप? ये सारी ग्रंथियों के ऊपर मतलब पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखती है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि थी, इसको हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पीयूष के ऊपर भी नियंत्रित करती है। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये क्या करती है, इसका मुख्य कार्य क्या है? एक तो हमारे शरीर का जो आंतरिक ताप है ना, आंतरिक ताप, उसका नियमन करती है। आंतरिक ताप का नियमन करने का कार्य कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसके साथ साथ भूख, प्यास, निंद्रा, घृणा, और ये देखो प्यार करना, प्रेम, स्नेह, क्रोध, ये सारे के सारे काम और इनके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है, तो याद रखना, देखो ये भूख, प्यास, निंद्रा, प्यार, स्नेह, क्रोध आदि कामों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरी बात करें अपन थैलेमस ग्रंथि, ये बेटा जी देखो आंतरिक ताप के ऊपर नियंत्रण करती है। ये शरीर के बाह्य ताप का नियमन करती है। बाह्य ताप का नियमन करती है। बाह्य ताप बोले तो सर गर्मी लग रही है, गर्मी लगना, उसके ऊपर अपना शरीर जब भी कंट्रोल करता है गर्मी के ऊपर, तो वो पसीना लाने वाला जो कार्य है कि अपने को ठंड लगेगी, वो कार्य कौन कराता है? अपना थैलेमस कराता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है थैलेमस, ये शरीर के बाह्य तापमान का नियमन करता है। ठीक है, चलो ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो। दूसरी बात करें अपन मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक मुख्य भाग होता है बेटा जी, याद रखना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका मुख्य कार्य है कि ये अपन बोले तो सुनना है, सूंघना है, देखना है, स्पर्श करना है। मतलब ये कार्य देखो सारे ही कौन से हो गए? स्वाद लेना है, ये ज्ञानेंद्रियों वाले कार्य सारे के सारे। और इन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का मिड ब्रेन का मुख्य भाग क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या करता है? सुनना, सूंघना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद, ये कार्य कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन की। इसके यदि अपन भागों की बात करें तो इसका मुख्य भाग देखो, एक तो अपन बात करेंगे अनुमस्तिष्क की। इसकी बात करेंगे
अनुमस्तिष्क, ठीक है। और एक इसमें पढ़ेंगे अपन मेडुला ओब्लिगेंटा, ओब्लिगेंटा जो भी मेडुला ओब्लिगेंटा, इसको हिंदी में मध्यांश भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रमस्तिष्क अपना सेरिब्रम था। अनुमस्तिष्क को बेटा जी सेरिबेलम कहते हैं, याद रखना इंग्लिश। अनुमस्तिष्क क्या है? सेरिबेलम। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये हमारे शरीर की ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं क्या? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हाथ में मेरे मार्कर है, बोर्ड पे लिख रहा हूं, हाथ मेरा गति कर रहा है, मतलब चलना, साइकिल चलाना, है ना। और इसको सीधा सीधा आप लिख दें कि ये अपने शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। देखो शरीर का संतुलन बनाता, देखो शराब व्यक्ति पीता है तो उसकी चाल है वो लड़खड़ाने लगती है। मतलब क्या कि एल्कोहल का जब भी व्यक्ति सेवन करता है तो सबसे पहले उसका अनुमस्तिष्क है ना, उसके ऊपर एल्कोहल क्या करती है? असर डालती है। उसका अनुमस्तिष्क काम करना कम कर देता है तो उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ऊपर नियंत्रण करना, शरीर के संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट भाग पश्च मस्तिष्क का क्या है अपना? मेडुला ओब्लिगेंटा। ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं बोले तो क्या? जैसे देखो छींक आना, छींक आना, लार आना, पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, है ना, श्वास लेना, है ना। व्यक्ति मर जाए तो नहीं आएगा, सोए हैं तो भी आएगा, तो ये तो अपने आप होने वाली क्रिया है, अचानक हो रही है। पलकों का झपकना है, ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सारी की सारी रक्त जो अपनी नलिकाएं, धमनी शिराएं, उनके अंदर की जो गति है वो भी क्या है? अपनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो ये उल्टी आना, छींक आना, ये सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इनके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? अपना मेडुला ओब्लिगेंटा। ये दोस्तों देखो अपने आज मस्तिष्क पढ़ा, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा है। कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें शायद मेरे ख्याल से इनसे बाहर ही शायद ही कोई प्रश्न आए, इनमें से ही आएगा। बाकी और अगले वीडियो में अपन, और बच्चों अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है उसी प्रकार से आगे के अपन सारे टॉपिक पढ़ते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अपन यूट्यूब पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करना है, कुछ कमी है तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बताने की कोशिश करना। धन्यवाद।